So, respect yourself by respecting others. Assalamu alaikum. This is me, Rida Rahman, from the final year Women's Studies. So, how many of you know that what is gender? Kindly please raise your hands. कोई मुझे बता सकता है that what is gender? ओके ठीक है, काफ़ी हैंड रेज हुए हैं, तो बाकी लोगों को हम लोग बताते चलें कि जो जेंडर होता है वो हमारे सोसाइटल रोल्स जो हमारी सोसाइटी हमें दे देती है, डैट अगर वो मैन है तो वो सिर्फ बाहर का काम करेगा और कमा के लाएगा, वो घर का कोई काम नहीं कर सकता, और अगर औरत है तो वो सिर्फ घर संभालेगी, वो कोई बाहर का काम नहीं कर सकती। तो ये हम लोग एक जेंडर की एक सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है। किसी भी स्पेसिफिक जेंडर, सेक्स या उसकी आइडेंटिटी के बेस पर उसके ऊपर वायलेंस करना इज कॉल्ड जेंडर बेस्ड वायलेंस, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट किसी एक ग्रुप के ऊपर इंडिविजुअली या फिर हम लोग अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर भी देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस होते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर। हम लोग सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि आप लोग अपना हैंड रेज करें, किसको ये पता है कि कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के बीच में डिफरेंस है या नहीं है। कोई हैंड रेज करेगा? नो वन। तो कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के बीच में एक डिफरेंस है, क्योंकि उस आर्ग्यूमेंट से जो एक्सट्रीमिज्म हो जाती है और फिर वो कन्वर्ट करती है वायलेंस पे, जिसकी वजह से घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है। हमारे पास हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिकिंग होती है। उसके बाद इस चीज़ को रोकना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी इस पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, फेयर इतना है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इतनी है कि उसको हम लोग रोक नहीं पाते। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम लोग उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों को एड्रेस करें। और एक और आप लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि लाजमी नहीं है कि अगर आपके सामने कहीं जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है तो आप कहें कि भाई हम लोग पुलिस को बुला रहे हैं, या फिर हम लोग जो है ना इसको अभी थाने लेकर चलते हैं और केस कर देते हैं। अगर आप अपने किसी मोहल्ले में अगर आप 4-5 लड़कियां इकट्ठी होकर उस घर पे जाएं, आपको जहाँ से मारपीट की आवाज़ें आ रही हैं, आप जाके डोर नॉक करें और वहाँ पे जाके वो उस औरत को बोलें कि क्या हुआ, हम तुम्हारे साथ हैं, बताओ, तो उसको इतना हौसला हो जाएगा कि मेरे साथ कोई खड़ा है। उस बंदे के अंदर भी इतना सा हौसला कम हो जाएगा कि इसके साथ कोई खड़ा है, इसके ऊपर कोई अब हाथ नहीं उठा सकता। तो इतना सा हमें भी करना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ यूथ हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हम अपने कम्युनिटी के अंदर देखें। अगर हम अपने लिए फ़ायदा चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी फ़ायदा देखें। नाउ ओवर टू मनाइल। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मनाइल। तो हम ये देखते हैं कि हमने जीपीवी मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो सर्वाइवर्स होते हैं उनके लिए हम ऐसे कौन से रिस्पॉन्सेज या कौन सी ऐसी सेफ्टी रख सकते हैं जिससे वो इंडिपेंडेंट हो सके और आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। जैसे सबसे पहले जब वो एक ऐसे ट्रॉमा से बाहर आते हैं तो हमारा सबसे मेन काम ये है एज ए रिस्पोंडेंट कि हम उनकी सेफ्टी का ख्याल रखें, सेफ्टी कंफर्ट्स, क्योंकि ट्रॉमा से बाहर आना मुश्किल काम है। तो हम जब उनको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं तो वो अपनी दूसरी थिंकिंग के अंदर आती है कि हाँ मैं आगे काम कर सकती हूँ। सेकेंड ये कि हम उनको ऐसी कॉम्प्रहेंसिव सपोर्ट्स दें, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग्स या उनको कोई स्किल आती है तो उसको इन्हेंस करा जाए ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके, और उनके जो भी मैटर है उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए ताकि फ्यूचर के अंदर उनके पास्ट ट्रॉमास इंक्लूड ना हो। फिर हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जीपीवी के अंदर हम और ऐसी बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसमें बहुत सी औरतें आती हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हमारी मेल एंगेजमेंट इंक्रीज हो। उसके लिए हम हमारे स्टीरियोटाइप्स और हमारे नॉर्म्स को चैलेंज करके आगे बढ़ें और मर्दों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करें ताकि हमारे साथ जो हमारे प्रोटेक्टर्स हैं वो हमारे लिए शेल्टर बन के आगे आए और वो हमारी इन चीज़ों में साथ दे सके, क्योंकि जब हमारे प्रोटेक्टर्स हमारे साथ होते हैं तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क और स्ट्रेंथनिंग में ये करेंगे हम कि हम एक ऐसे बहुत सारे लॉज और बहुत सारे पॉलिसीज़ हमारे पास मौजूद हैं जीपीवी से रिलेटेड, और ताकि हम उसके ऊपर जो अवेयरनेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें और उनके ऊपर काम कर सकें, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है इन चीज़ों के ऊपर। तो हम बहुत सारी ऐसे कॉन्फ्रेंसेस रखेंगे और भी और रखते रहेंगे ताकि हम इन चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस बढ़ाते रहें।
Now over to Maha. ओके तो जैसे हम लोगों ने अभी इनसे ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में इतना सब कुछ सुना, तो अब हमें इसको एलिमिनेट कैसे करना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट के साथ ऐसे कोलैप्स करें कि हम अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करें जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर्स टू पब्लिक सेक्टर्स हों। इसी तरह हमें चाहिए कि हम कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट करें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कम्युनिटी हम ही हैं और हम ही अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंगेज हों ताकि हम एड्रेस कर सकें उन औरतों को जो जेंडर बेस्ड वायलेंस की शिकार हैं। और हमें चाहिए कि हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन में रीजनली और ग्लोबली पार्टनरशिप्स क्रिएट करें जिससे हम नॉलेज शेयर कर सकें और रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकें। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी ऐसी जो है वो हेल्पलाइंस हैं, जैसे कि मैम मलका ने बताया औरत फाउंडेशन की हेल्पलाइन है, इस तरह मददगार नेशनल हेल्पलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी सारी हेल्पलाइंस हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन सारी हेल्पलाइंस को लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो अगर कोई औरतें इन चीज़ों की शिकार हैं तो वो उनको पता चल सके कि ऐसी बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं जिस पे वो कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं और हेल्प ले सकती हैं। तो आई गेस बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया। तो मैं इस सबको कॉन्क्लूड करना चाहूँगी एक कोटेशन के साथ। लेट्स रिमेंबर द ग्रेटेस्ट वायलेंस इज नॉट नेसेसरीली फाउंड in war zones or on battlefields, but often within the silent struggles of those around us. Let's stand together to combat gender-based violence, for in doing so, we reclaim the dignity and rights of all humanity. Thank you so much.